अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन। अभी हम बनी गाला पहुंचे हैं। जैसे ही इमरान खान के घर की नीलामी की खबर सुनी तो सबसे पहले हम बनी गाला पहुंचे। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि इमरान खान का घर नीलाम किया जा रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है और इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, गुफ्तगू करते हैं। हसनैन भाई, इमरान खान कैद है अडयाला जेल में हुँ, और ये वो जगह है जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, बिल्कुल, हाँ। पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी। नीचे तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र करके हुँ, पैदल आना पड़ता है क्योंकि गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती थी। हुँ, और वो गाड़ियाँ किन की होती थी? टिकट लेने वालों की, टिकट लेने जो वाला। टिकट लेकर अभी असम्बली जा हुँ, चुके हैं। और यहाँ से असम्बली का सफ़र तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र है। तो जब ये बनी गाला की खबर पहुँची तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं हुँ, देखने कि हुँ, क्या इसकी नीलामी की जा रही है या यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो किसी न किसी ओहदेदार को मेरे ख़्याल से यहाँ पहुँचना चाहिए था। उससे हुँ, हटकर ये भी साथ खबर आ रही है कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट किया जा रहा है। ये हुँ, भी है, बड़ी खबर आ रही है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। हुँ, लेकिन ये खबर जो कि इमरान खान का घर नीलाम किया जा रहा है और आज बाराकाऊ में जो रेवेन्यू ऑफिस है वहाँ पर मजमा भी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी बंदा कोई भी नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा। तो हुँ, क्या कहते हैं आप? वैसे तो शेर है ना, मस्जिद ढा दे मंदिर हुँ, ढा दे जो कुछ टहंदा है। हुँ, तो मतलब उन्होंने अगला मिसरा नहीं पढ़ा हाँ, गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा जी मस्जिद ढा दो। मस्जिद भी गिरा दी गई हाँ, और 50 मस्जिदें अभी और गिरानी है। हुँ, ढा दे जो कुछ टहंदा है। जो जो मेरे ख्याल से जो बनी गाला और जो अभी देखे ना सब दी माँ आ गई, पंजाब में भी बहुत कुछ हाँ, गिराया। तो इन्होंने मेरा ख्याल है पहला शेर सुना है, अगला शेर नहीं है कि पर किसी का दिल ना टामी, रब हाँ, दिला में रहिंदा है। हाँ, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का इस टाइम दिल टूटा हुआ है, इमरान खान अंदर है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें गिराई जा रही हैं। हाँ, देखें जी हम यहाँ बनीगाला पहुँचे क्योंकि मुझे तहरीक इंसाफ को तो कवर करते 6 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक वक़्त होता था कि जो मीडिया होता है मीडिया, देखें तहरीक इंसाफ तो एक अलग हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल मीडिया पे भी। मीडिया पे भी पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ मीडिया की गाड़ियाँ वहाँ तक होती थी, वहाँ से आगे तहरीक इंसाफ के लोगों की गाड़ियाँ होती थी और आज वो कोई मीडिया यहाँ पे मौजूद नहीं है। हुँ, आज ना कोई मीडिया है, ना वो लोग हैं जिन्होंने खान के नाम पे ओहदे लिए, एमएनए बन गए, सब कुछ हो गया। और सबसे बढ़ के ये हादसा जो है वो ये है कि मतलब इमरान खान अगर आप अखबार पे देखें तो वहाँ लिखा है बनाम इमरान अहमद खान नियाज़ी बिल्कुल, और रकबा भी लिखा है कि रकबा एक 400 कितने कनाल है, एक 200 कितने 200 था कनाल है, बिल्कुल। ठीक है। अब ये रकबा सबको पता है कि बनी गाला का ये 200 कनाल रकबा इमरान अहमद खान नियाज़ी का ये रकबा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को नहीं पता था। ये तो सोशल मीडिया पे बात आई तो पता चला बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की वकला टीम है, यहाँ आईएलएफ के ओहदेदार हैं, यहाँ खान के नाम पे बार के प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं, यहाँ खान के नाम पे वकीलों की भी अयाशियाँ लगी हैं, यहाँ आधी पार्टी पे वकील बैठे हैं, तकरीबन कुछ 15-16 वकील एमएनए हैं, लेकिन आज वो वकील किधर हैं, आज वो एमएनएस किधर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है। और अगर इमरान खान का ये जो घर है इसको अगर नीलाम किया जाता है, देखिए अगर नीलाम करना है तो आप कोई और जगह, जैसे ये जगह है, हुँ, ये मिसाल है, मैं यहाँ एक जगह लिखी है ये बिल्कुल फॉर सेल। फॉर सेल, लेकिन ये मोहम्मद तसव्वुर की लिखी है, हुँ। ये फॉर सेल है, मोहम्मद तसव्वुर की जगह हाँ, है अब ये। कहा ये जा रहा है कि फरा गोगी की जगह है, तो भाई हाँ, फिर फरा गोगी का नाम आए ना। फराह गोगी का नाम बिल्कुल। आए, इमरान खान का नाम ना आए। तो एक तो जो ये खबर सुनी इमरान खान के घर की, तो तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम तो यहाँ एक मजमा होना चाहिए था, यहाँ इकट्ठ होना चाहिए था, लेकिन इस टाइम तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फिर दूसरी बात जो आपने की रश वाली, अब जो रश वाली बात है, हकीकत बात है कि यहाँ मेला होता था, यहाँ स्टॉल्स लगे होते थे, यहाँ आवाम होती थी, यहाँ एमएनएज होते थे, एमपीएज होते थे, मीडिया होती थी, लेकिन आज ये वीरान है। यहाँ से हसनैन भाई एक जो हुकूमत के दिल में जो चोर है ना, हुँ, अभी ये पीटीआई वाले इसको बहुत इजी ले रहे हैं कि शायद इमरान खान का नाम नहीं है, उसके घर का नाम नहीं है, फराह गोगी की जगह है। हुँ, आप अंदाज़ा करें कि अगर फराह गोगी की जगह होती तो इतना खौफ ना पाया जाता हुकूमत के अंदर। हुँ, ठीक है, वो जहाँ पे नीलामी हो रही है वहाँ पे एक बंदा मौजूद नहीं है। तो हुँ, वहाँ पे हमारे लड़के गए वहाँ पे मीडिया के, हुँ, तो वहाँ पे वो खाली सीटें लोगों ने देख ली होंगी अभी तक कि हुँ, हमने इस नीलामी में हिस्सा लेना है, हमें बताएं कि ये कौन सी जगह है। तो हाँ, उनमें खौफ पाया जाता है, हाँ, बता नहीं रहे। बता तो नहीं इसका रहे। मतलब है नंबर बंद कर दिए कि कहीं उन्होंने। ना कहीं जो हुकूमत है या ये जो अदारे नीलामी कर रहे हैं उनके दिल में चोर मौजूद है और ये जो जो स्टेप है ये इमरान खान के घर की तरफ आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। और देखिए उन्होंने
मेरा एक दोस्त है, उसने कॉल की, इवन मैंने कॉल की, नंबर बंद हो गया। मतलब अगर आपके दिल में चोर नहीं है, हाँ, अगर लीगल आप काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, आप बताएं जी ये जगह ये इसके नाम है, ये बनी गला हान का अगर घर नहीं है तो हान के घर के साथ वाली ये जगह ये इसके नाम है। आप एक तो लिखते हैं इमरान अहमद खान नियाजी, दूसरा आप बताते नहीं है आवाम को, तीसरा ये सूरत हाल है जी आपके सामने है। जो हान का घर, देखिए ये हान का घर, मैं पहले कह रहा था कि नीलाम करना या इस पर कब्ज़ा करना बड़ी बात नहीं है, इन्होंने आवाम के वोट पे कब्ज़ा किया है। इन्होंने, देखें आप क्या नहीं जानते इस हल्के से कौन MNA है? इस हल्के से शुएब शहीन एक वाज़ी अक्सरियत के साथ MNA मुंतखब हुए, बिल्कुल, साथ वाले से अली बहारी, उससे साथ वाले से आमिर मुगल, लेकिन क्या हुआ, आवाम के वोट पे कब्ज़ा किया गया। हाजा आसफ व कौन नवाज शरीफ, एक बड़ी लिस्ट है जो हारे हुए थे, लेकिन आवाम के वोट पे कब्ज़ा किया गया। कहाँ कब्ज़ा नहीं हुआ? आज अगर हम अदालतों में जाके देख लें, सैकड़ों हज़ारों कब्ज़े के केसेस हैं, हर जगह तो इन्हीं का कब्ज़ा है। अब अगर ये कोई एक बंदा इज्जत नीलाम करके तो ये हाँ। नीलामी जीत लेगा हाँ। तो इससे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी अवाम का खौफ है उसके डर से कोई सामने नहीं आएगा, सामने किसी की नहीं इतनी हिम्मत आएगा। नहीं है कि हाँ। इमरान खान के घर की नीलामी में हाँ। हिस्सा ले सके। अगर कोई लेगा भी तो वो चाहत वाला बंदा ले हाँ। सकता है कि वो लेके दोबारा इमरान खान दोबारा इमरान खान के दे। हवाले कर दे। हाँ जी। तो ये जो खबरें आ रही हैं, अली मीर गंडापुर ने दरखास्त भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्होंने ये दरखास्त तो नहीं दी कि मुझे खान से मिलवाया जाए, लेकिन ये दरखास्त दे दी है कि जी खान का चेकअप करवाया जाए मेडिकल। बिल्कुल। तो वो खबरें बहुत आ रही है कि जी नज़र रखिए शौकत खानम अस्पताल में खान को मुंतकिल किया जा सकता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या नहीं, ये हान को मुंतकिल करना तो बड़ी दूर की बात है। ये हान की तस्वीर नहीं बाहर आने देते, ये उस इंसान के नाम से डरते हैं, उस इंसान का नाम मीडिया पे नहीं चला सकते, उस इंसान की तस्वीर नहीं चला सकते। तो इमरान खान को शौकत खानम मुंतकिल करना, तो ये इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर तो इन्होंने करना होता, हान को अदलिया में पेश करते, हान को अदालतों में पेश करते। और अगर शौकत खानम तक बात पहुँची है, देखें अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त दी है और उसमें हदशा ये है कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, इस वजह से चेकअप की बात की जा रही है। और अगर शौकत खानम तक बात पहुंची है, और अगर शौकत खानम तक बात पहुंची है तो वो इस वजह से पहुंची है कि शौकत खानम, इमरान खान की तबीयत खराब हो चुकी है। देखें आप ये बात सही, शौकत खानम तक बात पहुंचने का मकसद ये है, और ये इस चीज़ की अलामत है कि खान साहब ठीक नहीं है, ठीक है, खान साहब की तबीयत ख़राब है, और खान साहब का चेकअप जो है उनके ज़ाती मालिश तो नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मंजन बेच रहे हैं कि जी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर इमरान खान तक आने, ज़ाहिर है जब आएंगे तो कोई ना कोई पीछे डील चल रही होगी ना अली मीर गंडापुर की, उससे पहले यासमिन राशिद और बाकी जितने भी लोग हैं पहले उनको छोड़ेंगे तो खान तक बात आएगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट इमरान खान को छोड़ दे और ये जो बाकी लोग हैं इनको बाद में छोड़ा जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेरे ख्याल से एक होता है, अगर आपने देखना है कि वाकई को लचक आ रही है तो पहले इन लोगों को छोड़ा जाएगा, फिर जो है वो इमरान खान तक बात पहुँचेगी। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, देखते हैं कि आज अभी मस्जिद भी गिराई तो उस पर भी उलमा का एहतजाज है, वहाँ भी जाएंगे और यहाँ से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अब मस्जिद की एंड पे आपने बात कर दी, मैं वो भी बता दूं। अब ये मस्जिद की जो बात है, ये कह रहे हैं कि ये कब्ज़े की जगह पे मस्जिद थी, ठीक है। अब मैं पहले वही बात करूँ, ये खुद सारा कब्ज़ा करके आए हैं, ये बात वो करे आपकी ज़मीन पे चलो कब्ज़ा हो जाए, हम कहते हैं उस्मान की जगह, ये खुद कब्ज़ा माफ़ी हैं। ये किस तरह कह सकते हैं कि कब्ज़े की जगह पे मस्जिद, इसका कोई प्रॉपर हल निकालते, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बाकी जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं कितना मिनट हो गया, ठीक है।